नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड के बेली भवानीपुर पंचायत में है और पंचायत भवन में है। और अभी यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो कार्यकर्ता लोग हैं और वो अंचल कमेटी का बैठक रखा है। और आइए हमारे साथ नवल किशोर बाबू हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग बैठक क्यों रखा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज ऑल इंडिया फार्मर ब्लॉक अंचल कमेटी लौकी की बैठक है। इस बैठक के बतौर पर्यवेक्षक मैं नवल किशोर यादव, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया फार्मर ब्लॉक। यह बैठक जो है लौकी प्रखंड में ऑल इंडिया फार्मर ब्लॉक के संयोजन कमेटी का गठन किया गया है। उसका बतौर महासचिव रामलखन साफी को और अध्यक्ष लाल कुमार राम जी को सर्वसम्मति से चुना गया। और पार्टी यह निर्णय भी लिया है इस बैठक के माध्यम से, जो गरीब, दलित, महादलित के ऊपर जो अत्याचार हो रही है, बिहार सरकार जो गरीब दलित के ऊपर अत्याचार कर रही है, गरीबों को जमीन से बेघर किया जा रहा है, उसी के विरुद्ध में लौकी अंचल कमेटी यह फैसला लिया है जो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा और गरीबों के ऊपर जो गरीब बटेदारों को जो जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उस पर भी पार्टी मजबूती से लड़ने का विचार किया है। निकट भविष्य में हमारा आपको 8 जनवरी को बिहार राज्य सम्मेलन है। बिहार राज्य सम्मेलन के बाद मधुबनी जिला के 21 प्रखंड में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मजबूती से गरीब, दलित, महादलित और भूमिहीनों के हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। यही इस बैठक में फैसला लिया गया। यहाँ मनरेगा को दिन प्रतिदिन खत्म करने की जो साजिश रच रही है केंद्र सरकार, इसके विरुद्ध में भी लौकी अंचल कमेटी यह फैसला किया है जो इस राज्य सम्मेलन के बाद लौकी ही नहीं, जिला के तमाम 21 प्रखंड में मनरेगा को खत्म करने की साजिश के विरुद्ध मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरह से आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? देखिए पत्रकार बंधु, सवाल यह है, यह तो भारत में कालों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह वही पार्टी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में इस पार्टी का गठन किए और अंग्रेजों से लोहा लेकर के, कहीं कांग्रेस से भी आगे बढ़ करके आज़ादी की लड़ाई में, लड़ाई को लड़ करके अंग्रेजों को खदेड़ा है। यही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जो इस भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पूरे बिहार नहीं भारत से खदेड़ देगी। तो जिस तरह से अभी बिहार में गरीब को शोषण किया जाता है, दलित परिवार को शोषण किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो सरकार है, यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है, यह दलित विरोधी सरकार है। यह जो है
यह भ्रष्टाचारी सरकार है। इस सरकार के विरुद्ध तमाम बिहार के लोगों को, बिहार के गरीबों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को एकजुट होकर के इस सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं भ्रष्टाचार खत्म होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। एक सवाल आपसे और है। सवाल यह है कि अपने समाज में अभी भी जिस तरह से आप लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग जाते हैं, पलट पे जाते हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे जाते हैं, तो लोग बोलने से डरते हैं। लेकिन सरकार जो है फंड देती है, लेकिन उसका जो है जो सिस्टम जिस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोग डरते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को? देखिए, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने से जनता डरती है, यह आपने सवाल बहुत अच्छा सवाल किया। आज बिहार में केवल अपराधियों का बोलबाला है। अपराध इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसीलिए गरीब जनता कतरा रही है, कहीं हमारी हत्या न हो जाए, कहीं हमारा यह बिचौलिया जो है, जिसको हम लोग दादा बोलते हैं, यह दादा हमारी हत्या न कर दे, इसलिए डर से बोलने से कतरा रहे पत्रकार बंधु। यह आपको नहीं लग रहा है बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है? यह केवल दलित और महादलितों के साथ यह अत्याचार हो रहा है। आप बलात्कार की बात आई तो एक हिंदू कुमारी है जिसको बलात्कार करके उसे जला दिया गया, वो फुलपरास ब्रह्मपुरा प्रखंड का मामला है। तो अभी तक उसको आप लोग को भी सूचना मिली होगी, आप लोग भी शायद वहाँ गए होंगे। अभी तक कहाँ तक उस पर कार्रवाई हुआ है? देखिए, सवाल यह है, जो यह मामला हमारे संज्ञान में है नहीं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस मामला को आपने हमारे संज्ञान में दिया है। मैं निश्चित रूप से मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ के वस्तु स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से इस मुद्दा को लेकर के लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम हम करेंगे। रही हत्या की बात और बलात्कार की बात, यह वही सरकार है जो दलितों को आगे करके, पिछड़ों को आगे करके, महादलितों को आगे करके इस कुर्सी पर बैठने का काम किया, और उसी के विरुद्ध में आज बलात्कार हो रही है, हत्याएं हो रही है। इस सरकार से क्या कहें? सरकार की दावा है कि हमने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, तो क्या लग रहा है कि ये सरकार बेटी बचा रहा है? देखिए पत्रकार बंधु, यह तो मैं क्या कहूँ, यह तो आप भी जानते हैं, यह सरकार दलित और महादलित और गरीबों के प्रति कितना सचेत है और कितना जो है जवाबदेह है, इस बात को आप भी जानते हैं। हमको तो नहीं लग रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध यह कोई ठोस कदम या ठोस कार्रवाई कर रहा है। उल्टे इसको बलात्कारियों को, अपराधियों को बचाने के फेरा में लगा है। हमने सुना था, मोबाइल पर हमने देखा था, फेसबुक पर आया था, माननीय परिवहन मंत्री का वहाँ जो है विरोध में सड़क पर वहाँ के जनता उतरा था, इतना हम देखा। लेकिन फिर हमने समाचार खोजने का कोशिश किया, फेसबुक से समाचार भाग गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस मंत्री के विरुद्ध में जनता सड़क पर आती है, उसके गृह क्षेत्र में, उसके घर में, तो बिहार की बात तो साफ साफ है, जो सब जगह भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार हो रही है। एक सवाल मेरा है आपसे सर जी, आपकी जो पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यह किस मुद्दे पे काम करती है? क्या कौन सा मुद्दा इनका है जो मतलब जिनको हाईलाइटेड करना चाहती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी पार्टी गरीब, मजदूर, किसान, दलित, महादलित
पिछड़ा, अति पिछड़ा की जो समस्याएं हैं, बिहार भर की जो समस्या हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ रही है। हमने आपको पहले कहा है, यह पार्टी सिद्धांत विहीन पार्टी नहीं है। यह पार्टी उसका बनाया हुआ है जिन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस भारत को आज़ादी दिलाने में कहीं सबसे आगे थी। क्या आपको लगता है नेताजी कि आपकी जो पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यह जो आपको जो है मतलब जो पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, क्या पत्रकार बंधु, क्या आप सवाल उल्टा पुल्टा को मैंने कहा है, आपको मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक गरीब किसान, दलित, महादलित के ऊपर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तमाम कार्यकर्ता अपने जान पर खेल करके गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके बेटी के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी और अपने जान पर खेल करके लड़ाई लड़ेगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ के शासन और प्रशासन को मैं सचेत कर देना चाहता, निश्चित रूप से तुम सचेत हो जाओ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आ चुकी है, तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी और उस पीड़ित को हक और इंसाफ दिला करके छोड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, जो लौकी प्रखंड की बात, हम मधुबनी जिला की बात करना चाहेंगे। मधुबनी जिला के शासन और प्रशासन को मैं सचेत करना चाहूँगा, खास करके पुलिस के भी जितने पदाधिकारी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो आप निश्चित रूप से सचेत हो जाइए और गरीबों पर हो रहे जुल्म, दलितों के बेटी के साथ हो रहे बलात्कार पर तुम संज्ञान लो और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेजो, नहीं तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगी। निश्चित रूप से तुम्हारे विरुद्ध आंदोलन करके जनता को सड़क पर लेकर के उतरेगी और तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई करवा करके और दलित, गरीब, महादलितों को इंसाफ दिलवाएगी।